हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड शिवे को देखते हैं और शिवे को कहीं फूड डिलीवर करने जाना था, मगर शेफ टाइम पर ऑर्डर रेडी नहीं करते तो वो खुद खाना बनाकर पैक करती है तो डिलीवर करने के लिए चली जाती है। तभी हम मेल लीड फूजन को देखते हैं। वो इसी होटल में खाना खाने आता है तो उसकी मॉम उसे कॉल करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें शादी करनी है तो आकर मुझसे बात करो। तो फूजन बोलता है कि मैं 2 दिन फ्री नहीं, जब फ्री होगा तो बात करूंगा। और वो फोन पर बिजी था कि शिवे वहाँ से गुजरने लगती है तो उसे टकराती है और सॉरी करके चली जाती है। और जैसे फूजन अंदर जाता है तो होटल में आग लग जाती है। सब लोग बाहर भागने लगते हैं और शिवे बहुत ब्रेव थी और वॉलंटियरली वो लोगों को रेस्क्यू करती थी। वो एक दरवाजा तोड़ती है तो अंदर जाती है और लोगों को बाहर निकालने लगती है। वो फूजन को उठाकर बाहर लाती है। फूजन को होश आने लगता है तो वो उसके शोल्डर पर बर्थ मार्क देखता है तो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। और शिवे उसे वहाँ फेंकती है तो और लोगों को बचाने के लिए चली जाती है। और जैसे वो अपना काम फिनिश करती है तो वॉच देखती है तो बोलती है कि मुझे तो खाना डिलीवर करना था। और वो बाइक पर बैठ रही थी कि फूजन को थोड़ा सा होश आता है तो वो उसकी बैग देख लेता है। तभी उसका असिस्टेंट और गार्ड्स वहाँ आते हैं तो वो फिर से बेहोश हो चुका था। असिस्टेंट उसे उठाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं जागता। असिस्टेंट उसके सीने पर सर रखता है तो रोने लगता है कि मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा। फूजन उसे बोलते हैं कि मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा हूँ, तुम मुझे उठाओ। वो उसे उठने में हेल्प करता है तो फूजन उसे बोलता है कि उस लड़की का पता लगाओ, मुझे उसे हर हाल में ढूंढना है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिवे की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी तो शिवे की आंट और उनका बेटा हॉस्पिटल आते हैं तो आंट अपनी भाभी को बोलती है कि तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करो वरना मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को मार देगा। शिवे वहाँ आती है तो बोलती है कि तुम मेरी मॉम को बुली क्यों कर रहे हो और बोलती है कि डैड ने जितने पैसे छोड़े वो तुम लोगों ने पहले ही ले लिए। आंट उसे बोलती है कि उससे हमने घर खरीदा और जो पैसे बचे थे वो मेरे बेटे की शादी के लिए हैं। और शिवे अपनी आंट को हिच करने लगती है तो उसका कजन सामने आता है कि अगर फाइट करनी है तो मुझसे करो। और वो उसकी पावर को जानता था तो उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि हमें माफ कर दो, मगर शिवे उसे हिच करती है। और फूजन को हॉस्पिटल लाया जाता है तो वो 7 वाली वार्ड में एडमिट था। उसकी मॉम आती है तो वो बहुत गुस्से में थी और बोलती है कि अभी मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई और इस हाल को पहुंच गया। और गार्ड्स पर गुस्सा करने लगती है कि तुम सब यूजलेस हो और मेरा बेटा होटल में मरने वाला था मगर तुम में से किसी ने उसे नहीं बचाया। और फिर वो असिस्टेंट को बोलती है कि इन सब को फायर करो वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। और बोलती है कि मुझे आज ही एक फीमेल बॉडीगार्ड चाहिए वरना तुम भी जॉब छोड़कर जा सकते हो। तभी वो 7 वाले वार्ड की आवाजें सुनने लगते हैं तो बाहर जाते हैं और शिवे अपनी आंट और कजन को टॉर्चर कर रही थी। वो उन दोनों को उठाकर बाहर फेंकती है तो मैडम फू उसे देखकर शॉक रह जाती है और उसे ऐसी ही लड़की चाहिए थी तो वो उसकी मॉम की वार्ड में आती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम मेरे बेटे की बॉडीगार्ड बनो। शिवे उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। तभी डॉक्टर आती है तो बोलती है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि हमें अर्जेंट इसकी सर्जरी करना है और बोलती है कि हमें 1.5 मिलियन चाहिए। शिवे बोलती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। और फिर वो मैडम फू से पूछती है कि आपने बोला था कि आपको अपने बेटे के लिए बॉडीगार्ड चाहिए तो आप मुझे कितनी सैलरी देंगी। तो मैडम फूज से बोलती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन मंथली दूंगी। तो शिवे जॉब के लिए मान जाती है और फूजन जागता है तो शाउट करने लगता है कि मैं इतने गार्ड्स को पैसे किस काम के देता हूँ कि कोई मेरी केयर करने वाला नहीं। वो शाउट करते हैं और गार्ड्स को आवाज देने लगता है। उसकी मॉम आती है तो क्लैप करती है। शिवे वहाँ आती है तो उसे ग्रीट करती है। फूजन पूछता है कि ये कौन है तो मॉम बताती है कि ये तुम्हारी बॉडीगार्ड है और बाकी सबको मैंने जॉब से निकाल दिया। वह हैरान होने लगता है तो मॉम उससे कहती है कि मैं इतने पैसे इतने गार्ड्स को देती हूँ मगर किसी ने तुम्हारी परवाह नहीं की और तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। तो फूजन बोलता है कि क्या एक लड़की मेरी बॉडीगार्ड बनेगी। तो मॉम उसे कहती है कि तुम इसे वीक न समझना, ये बहुत टैलेंटेड है। फूजन बोलता है कि मैं ये बात नहीं मानता। शिवे उसका कॉलर पकड़ती है तो उसे घुमाने लगती है और मॉम डरने लगती है मगर क्लैप करती है। और शिवे फूजन को बेड पर गिराती है तो पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रस्ट हुआ कि नहीं। मॉम खुश होती है और बोलती है कि तुम ही इसकी बॉडीगार्ड हो। वो चली जाती है मगर फूजन का सर घूमने लगता है। वो वॉमिट करने लगता है तो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। और फिर वो उसे पूछता है कि तुम जॉब छोड़ने का क्या लोगे। और वो उसे 5 मिलियन ऑफर करता है तो चेक लिखने लगता है और बोलता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ, तुम पैसों के लिए मेरे क्लोज होने की कोशिश कर रही हो। शिवे उसके हाथ से चेक लेती है तो फेंक देती है और वो हाथों को प्रेस करने लगती है तो फूजन उसे डरने लगता है मगर शिवे उसे हर्ट करती है और बोलती है कि तुम खुद को क्या समझते हो और मैं तुम जैसे व्हाइट चिकन में इंटरेस्टेड नहीं। फूजन हैरान होकर पूछता है कि व्हाइट चिकन के क्या मतलब।
तो वो उसे बोलती है कि क्या तुमने मिरर देखा है, तुम बिल्कुल ब्रॉयलर चिकन रख रहे हो। और बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे हायर किया तो तुम्हें राइट नहीं कि मुझे जॉब से निकालो। वो बाहर चली जाती है कि असिस्टेंट आता है तो फूजन की कंडीशन देखकर पूछता है कि आपको क्या हुआ। फूजन उसे बोलता है कि उठने में मेरी हेल्प करो और बोलते हैं कि मैं इस लड़की को लेसन सिखाऊंगा। और जब वो बाहर आते हैं तो शिवे को बोलते हैं कि मैं कंपनी जा रहा हूँ मगर मेरी कार में जगह नहीं और मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ, 10 मिनट में तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा वरना तुम्हारी सैलरी कटेगी। और वो लोकेशन सेंड करके चला जाता है। शिवे लोकेशन देखती है तो खुद से बोलती है कि 10 किलोमीटर की जर्नी 10 मिनट में कैसे होगी। और फूजन कंपनी पहुंचता है तो बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। वो बोलते हैं कि टाइम ओवर हो गया मगर असिस्टेंट बोलते हैं कि अभी 10 सेकंड बाकी हैं। फूजन बोलते हैं कि तुम HR को बोलो कि उसे फायर कर दें और वो खुद अंदर चला जाता है। और शिवे 3 सेकंड पहले वहाँ आती है मगर असिस्टेंट उसे रोक लेते हैं और 3 काउंट करके बोलते हैं कि तुम्हें फायर कर दिया गया। शिवे उसे कॉलर से पकड़ती है तो हिट करके नीचे गिराती है और वो अंदर जाती है तो फूजन को पूछती है कि तुमने मुझे फायर क्यों किया। फूजन उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 5 मिलियन देकर चांस दिया था कि तुम जॉब छोड़कर जा सकती हो मगर तुमने डील एक्सेप्ट नहीं की। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। तो शिवे बोलती है कि ओके मैं जा रही हूँ, तुम पीछे से मुझे आवाज ना देना। और वो टेबल को मूव करती है तो फूजन की चेयर दीवार से जा लगती है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। फूजन गार्ड्स को बुलाते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो मगर वो लोग टेबल हिला नहीं पाते। शिवे मजे से बैठकर उन्हें देखती रहती है। तो फूजन उससे पूछता है कि इस टेबल को हटाने के लिए कितने पैसे लोगी। वो बोलती है कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया। फूजन शाउट करते हैं तो शिवे बोलती है कि क्या तुम ऐसे रिक्वेस्ट करोगे और बोलती है कि मैं जा रही हूँ। फूजन उसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगा, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। शिवे टेबल को पांव से हिट करती है तो टेबल पीछे हो जाता है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। तभी फूजन का स्टेप ब्रदर जॉन्ग वहाँ आता है तो बोलता है कि तुम फायर से तो बच गए मगर लगता है कि तुम डिसेबल हो गए। असिस्टेंट फूजन के कान में बताता है कि कल होटल में आग सेकंड यंग मास्टर ने लगवाई थी। डोंग बोलता है कि तुम डिसेबल हो गए तो कंपनी नहीं संभाल सकते। तो फूजन उसे बोलता है कि चाहे मैं डिसेबल हो गया हूँ मगर कंपनी का प्रेसिडेंट मैं ही रहूंगा क्योंकि तुम नाजायज हो और कोई नाजायज वारिस नहीं बन सकता। डोंग उसे बोलता है कि कल वाला लेसन तुम भूल गए तो तुम्हें नया लेसन सिखाना पड़ेगा। और वो अपने आदमी को इशारा करता है तो फूजन का असिस्टेंट उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि मेरे बॉस को हर्ट ना करना। मगर डोंग का बंदा फूजन को हर्ट करने लगता है कि शिवे उसका बाजू ट्विस्ट करती है तो उसे नीचे गिराती है और बोलती है कि मेरे लोगों को टच ना करना वरना तुम मरोगे। तो डोंग अपने भाई को क्रिटिसाइज करता है कि क्या एक फीमेल बॉडीगार्ड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और बोलता है कि मैं एक ही पंच में तुम तीनों को हिट करके गिरा सकता हूँ। और वो फूजन को हिट करने लगते हैं कि शिवे उसे हिट करके गिरा देती है और फिर उसके गार्ड्स को पकड़ती है तो बहुत टॉर्चर करती है और वार्न करती है कि फूजन से दूर रहो। वो लोग बाहर जाते हैं तो डोंग बोलता है कि ये मॉन्स्टर लेडी कौन है। तो उसके लोग बोलते हैं कि इसका कुछ न कुछ करते हैं। मगर डोंग बोलता है कि कल बोर्ड मेंबरान की मीटिंग है और जैसे ये वहाँ आएगा तो हम इसकी बॉडीगार्ड को लड़ करेंगे और फूजन जैसे अकेला होगा तो हम चांस देकर उसे मार देंगे। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि फूजन को समझ आ जाती है कि शिवे ही उसे प्रोटेक्ट कर सकती है। वो उसे एक ड्रेस मंगवा कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ कंपनी में जाना है और ये ड्रेस पहना। शिवे ड्रेस देखती है तो बोलती है कि ये तो बहुत बोल्ड है, मैं इसे नहीं पहनूंगी। फूजन उसे 1 लाख देते हैं और बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ चलोगी। तो वो ओके बोलती है और फूजन मीटिंग के लिए आता है तो वो व्हील चेयर पर था। उसका असिस्टेंट और एक दूसरा आदमी उसे बाहर निकालते हैं। जॉन्ग उन्हें देखते हैं तो अंदर चले जाते हैं। तभी कुछ लोग उसके असिस्टेंट और गार्ड को किडनैप कर लेते हैं और शिवे अंदर जाने लगती है कि एक वेट्रेस वाइन में ड्रग मिलाती है तो उसे पीने को देती है। तो शिवे ग्लास ले लेती है और जॉन्ग फूजन को छत पर लाता है तो बोलते हैं कि तुम आग से तो बच गए मगर आज नहीं बचोगे। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा और सबको यही लगेगा तुम्हारी नेचुरल डेथ हुई। तभी शिवे आती है तो डोंग के आदमी को लाकर उसके सामने हिट करती है। तो डोंग बोलता है कि मेरे 100 साथी हैं, तुम अकेली मेरा क्या कर सकती हो और तुमने मेरे एक आदमी को मार भी दिया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वह अपने लोगों को बुलाते हैं मगर कोई इसकी हेल्प के लिए नहीं आता। शिवे उसे हिट करती है तो जबरदस्ती वाइन पिलाती है। फूजन उससे पूछता है कि इस वाइन में तुमने क्या मिलाया। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, इसने मुझे फ्रेम करने के लिए ये वाइन दी और मैंने इसे पिला दी। तभी डोंग उठ जाता है तो फूजन की चेयर पकड़ लेता है और शिवे से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जंप करो तो मैं ऐसे नहीं मारूंगा। वो ओके बोलती है और जंप करने लगती है। फूजन डोंग को हिट करते हैं तो शिवे को जाकर पकड़ लेते हैं
और बोलते हैं कि मेरे लिए तुम्हें जंप करने की जरूरत नहीं। और वो उसे पाँव पर खड़ा देखती है तो नाराज होने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी टांगे इंजर्ड हैं। फूजन बोलते हैं कि वापिस आएंगे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने झूठ क्यों बोला। मगर शिवे गुस्से में आती है तो उसे हिट करके चेयर पे गिराती है और उसे उस पर बहुत गुस्सा था तो वो वहाँ से चली जाती है। और फूजन चलाता रहता है कि मैं चल नहीं सकता, तुम मेरी हेल्प करो। तभी डोंग उठ जाता है और ड्रग के कारण उसकी कंडीशन खराब हो रही थी तो वो फूजन को सेड्यूस करने लगते हैं। फूजन चेयर उठाकर वहाँ से भाग जाता है और शिवे गुस्से में तेज चल रही थी कि उसकी हील टूट जाती है तो वो दूसरी हील भी तोड़ती है तो रोड के बीचों बीच चलने लगती है। तभी वहाँ से एक वैन गुजरती है और जैसे उसका दरवाजा खुलता है तो वहाँ फूजन था। वो उसे बोलते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर शिवे बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी, तुम तो झूठे हो। फूजन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी अभी अभी जान बचाई तो क्या ऐसे मुझे रीपे करोगी। और बोलते हैं कि 3 सेकंड में मुझे नीचे उतारो वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और वो 3 काउंट करता है मगर शिवे उसे नहीं उतारती और आगे चली जाती है और वो वैन को आगे से उठाती है तो फूजन बाहर गिरता है और उसके घुटने एक बार फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो रोने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी हेल्प करो मगर तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया। शिवे उसका बैंक कार्ड वापस करती है और बोलती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वो चली जाती है कि फूजन के गार्ड वहाँ आते हैं तो उसे उठाकर ले जाते हैं। और अगले दिन फूजन हॉस्पिटल आता है तो वो स्टिक का सहारा लेकर चल रहा था। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप व्हील चेयर यूज करें मगर फूजन शिवे की बातों को याद करते हैं तो बोलते हैं कि मैं फू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं ऐसे ही चल सकता हूँ। असिस्टेंट बोलता है कि शिवे ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप उसे फायर कर दें। और फूजन फिर से अपनी इंसल्ट याद करते हैं तो सोचते हैं कि वो लड़की मुझसे पावरफुल है और मैं तो किसी एक को भी हैंडल नहीं कर सकता। वो बोलते हैं कि मैं उसे फायर नहीं करूंगा बल्कि खुद से डील करूंगा। तभी वो लोग डोंग को हॉस्पिटल के अंदर जाते देखते हैं तो उसे फॉलो करने लगते हैं। और डोंग शिवे की मॉम की वार्ड में जाता है तो वो उसे देखकर बोलती है कि क्या कल वाला लेसन भूल गए जो फिर से यहाँ आए। तो डोंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को देखने आया हूँ। शिवे उसे बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तो डोंग उसे बोलता है कि फूजन तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा, मैं इनके इलाज के लिए पे भी करूंगा और बेस्ट डॉक्टर भी लाऊंगा। तो शिवे उसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। वो उसे बोलता है कि तुम फूजन को छोड़ो और मेरी बॉडीगार्ड बनकर रहो। फूजन असिस्टेंट के साथ बाहर खड़ा था तो बोलते हैं कि इसने मेरी वुमेन को चुराने की हिम्मत कैसे की। असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है। फूजन कंफ्यूज हो जाता है तो बोलता है कि तुमने रॉन्ग सुना, मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बोला। और उधर रॉन्ग शिवे का हाथ पकड़ता है तो बोलते है कि तुम मेरी बनकर रहो तो मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगा और तुम्हारी मॉम का इलाज भी करवाऊंगा। फूजन अंदर आता है तो बोलता है कि ये तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बनेगी। शिवे से बोलती है कि मैंने तो रिजाइन कर दिया। तो फूजन उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया। और फिर दोनों भाई आर्ग्यू करने लगते हैं कि कौन शिवे को ज्यादा सैलरी देगा। जोंग बोलते हैं कि मैं इसकी मॉम के इलाज के लिए यूएस से बेस्ट डॉक्टर लाऊंगा और बोलते हैं कि मैं इसे मंथली 1 मिलियन सैलरी दूंगा। तो फूजन बोलते हैं कि मैं इसे 1 मिलियन सैलरी भी दूंगा और बोनस भी दूंगा और इसकी मॉम का इलाज भी करवाऊंगा और 3% कंपनी के शेयर दूंगा। और डोंग इतना कुछ नहीं दे सकता था तो वो चुप हो जाता है। मगर शिवे की आंट वहाँ आती है तो उनकी बातें सुन लेती है। वो अंदर आती है तो बोलती है कि जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं लड़की उसे दे दूंगी। दोनों उसे चेक देते हैं तो शिवे चेक लेती है और दोनों को बाहर निकालती है। तो वो बाहर खड़े होकर एक बार फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। डोंग बोलता है कि तुम देखना कि एक दिन मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। फूजन सोचते है कि मैं अभी भी उसका बॉस हूँ तो वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डोंग वहाँ से चला जाता है तो फूजन फिर से अंदर आता है और आंट को बोलता है कि मैं आपको पैसे दूंगा मगर शिवे मेरी ही रहेगी। आंट हाँ बोलती है तो शिवे बोलती है कि तुम इसे पैसे नहीं दोगे। फूजन उसके कान में बोलता है कि मैं ऐसे लोगों को डील करना जानता हूँ। और वो किसी को कॉल करता है तो आंट उसे बोलती है कि मुझे अभी पैसे दो वरना यहाँ मैं अपनी जान दे दूंगी और सबको यही लगेगा कि तुमने मुझे मारा। शिवे उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मरना है तो मैं ही तुम्हें मार देती हूँ। तभी पुलिस वहाँ आती है तो वो लोग आंट को अरेस्ट करने लगते हैं। आंट पूछती है कि मैंने क्या किया। पुलिस वाले उसे रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि आपने किसी को ब्लैकमेल किया और अपनी नीज को सेल करने की कोशिश की। पुलिस उसकी आंट को ले जाते हैं तो शिवे फूजन को देखने लगती है और सोचती है कि इसने इतना बड़ा काम कैसे किया। तो फूजन उससे कहता है कि ऐसे हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट ऐसे ही बन गया। और बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें कंपनी में शेयर्स दूं तो तुम्हारी आंट हमेशा के लिए जेल में रह सकती है। और फिर उसे बोलते हैं कि मैं यूएस से बेस्ट डॉक्टर मंगवाऊंगा और तुम्हारी मॉम का इलाज करवाऊंगा। वो हैरान होने लगती है कि वो इसके साथ इतना काइंड क्यों है। फूजन उसे बोलते हैं कि डोंग और तुम्हारी आंट
तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं, मगर सिर्फ मैं हूँ कि तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ। और बोलता है कि तुम्हें सिंसियर पर्सन की पहचान होनी चाहिए। शिवे को ट्रस्ट नहीं था कि वो उसके साथ सिंसियर हो सकते हैं, तो वो उसे वार्ड से बाहर निकालती है और डोर बंद कर देती है। फूजन हंसने लगते हैं तो असिस्टेंट पूछते हैं कि उसने आपके इंसल्ट करके आपको बाहर निकाला, तो आप हंस क्यों नहीं है। तो फूजन बोलते हैं कि जब वो मेरे क्लोज रही तो मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस हो गई है, और देखना कि वो मेरे पास ही वापस आएगी। और वो वहाँ से जाने लगते हैं कि शिवे की फ्रेंड शिया वहाँ आती है। तो फूजन को देखकर सोचती है कि ये फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो इसका यहाँ क्या काम। और वो फूजन के बारे में न्यूज चेक करने लगती है। तो वहाँ वो देखती है कि कुछ दिन पहले फूजन का एक्सीडेंट हुआ तो शिवे ने उसकी जान बचाई थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिया फूड डिलीवरी की जॉब करती थी। तो वो शिवे को बोलती है कि मुझे कुछ काम है, तो मेरी जगह तुम काम पर जाओ। और शिवे उसी की जगह ऑर्डर डिलीवर करने गई थी। तो शिया सोचती है कि मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैंने ही प्रेसिडेंट फू की जान बचाई। वो अंदर जाती है तो शिवे से पूछती है कि प्रेसिडेंट फू यहाँ क्यों आया। शिवे हैरान होती है तो बोलती है कि तुम उसे कैसे जानती हो। तो शिया बोलती है कि मैंने न्यूज में सुना था, तो इसी कारण उसे जानती हूँ। और फिर वो बोलती है कि तुम उसे कैसे जानती हो। तो शिवे उसे बताती है कि मैं उसकी बॉडीगार्ड हायर हुई हूँ और उसके यहाँ जॉब कर रही हूँ। शिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि इस मंथ तुमने किसकी जान बचाई। तो शिवे बोलती है कि इस मंथ मैंने 3 रेस्क्यू ऑपरेशन किए और इतने ज्यादा लोगों को बचाया है कि मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने किस किस को बचाया। और फिर उसे पूछती है कि तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो। शिया बोलती है कि बस वैसे ही, और बोलती है कि मुझे काम याद आ गया तो मैं फिर तुमसे मिलूंगी। और वो बाहर जाती है तो इंटरनेट से नंबर निकालती है और फूजन के असिस्टेंट को कॉल करती है। असिस्टेंट फूजन को बताता है कि उस लड़की के बारे में मुझे पता चल गया। तो फूजन उसे बोलता है कि उस लड़की को मिलने के लिए बुलाओ। और शिया उसे मिलने आती है। तो फूजन को लग रहा था कि वो लड़की फेक है। वो उसे बोलते है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि तुमने मेरी जान बचाई। शिया बोलती है कि आप होटल में चेक कर सकते हैं कि मैं वहाँ जॉब करती हूँ और उस टाइम फूड डिलीवर करने जा रही थी जिस टाइम वहाँ आग लगी। और बोलती है कि मैंने ही आपकी जान बचाई। तो फूजन कहते हैं कि तुम पैसों के कारण ऐसा कर रही होगी, और वैसे भी आजकल लोग रिच बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और असिस्टेंट को बोलता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। और वो जाने लगती है कि बालों को पीछे करती है। और वो जानती थी कि शिवे का बर्थमार्क है, तो उसने वैसा ही टैटू बनवाया था। और फूजन बर्थमार्क देखते हैं तो अपने पास को याद करता है। और बचपन में किसी एनिमी ने उसे किडनैप कर लिया था और उसे बांधकर एक जगह रखा था। तभी शिवे उसे देख लेती है तो वो उन गुंडों को हिट करती है और उसे बचा लेती है। तो फूजन उसे प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं फूजन बोलते हैं कि मैं 20 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। तो शिया सोचती है कि 20 साल पहले क्या हुआ, मैं इस बारे में किससे पूछूंगी। तो वो झूठ बोलती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ तो मुझे अपना पास याद नहीं। तो फूजन बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वह असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसके अकाउंट में बहुत पैसे ट्रांसफर करो और होटल में इसके रहने की अरेंजमेंट करो और ये प्रेसिडेंट सूट में रहेगी। शिया खुश होती है तो बाहर आती है और सोचती है कि मैंने वैसे ही बर्थमार्क बनवाया, मगर मुझे नहीं पता था कि ये इतना काम आएगा। और सोचती है कि प्रेसिडेंट फू तो फूल है। और वह टैक्सी में बैठने लगती है तो शिवे उसे देख लेती है। वो उसे कॉल करती है कि मैंने तुम्हें फू ग्रुप के बाहर देखा, तो तुम यहाँ क्यों आई थी। तो शिया उसे बोलती है कि मैं तो वहाँ नहीं गई। और उसे क्योंकि होटल जाकर रहना था तो वो घर जाती है तो अपने कपड़े पैक करती है। और जैसे ही बाहर आती है तो उसकी मॉम उसे देख लेती है तो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और पूछती है कि ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली। शिया अपनी मॉम को हिट करती है और बोलती है कि मैं रिच होने वाली हूँ तो तुम मेरे रास्ते में ना आओ। शिवे वहाँ आती है तो वो उसकी मॉम को उठाती है। मॉम अंदर चली जाती है तो शिवे शिया से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो ऐसे नहीं थी। तभी एक कार आती है तो ड्राइवर शिया से बोलता है कि प्रेसिडेंट ने आपको बुलाया है। शिवे हैरान होती है तो बोलती है कि ये किस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, और बोलती है कि तुम क्या करने वाली हो, और वार्न करती है कि तुम किसी के ट्रैप में ना फंसना, लोग आजकल चीटर होते हैं। तो शिया से बोलती है कि तुम मुझसे जेलस हो रही हो कि कोई रिच मुझे लाइक करने लगा। वो वहाँ से चली जाती है तो शिवे हैरान हो रही थी। और जब वो कॉम्पनी जाती है तो गर्ल्स गॉसिप कर रही थी कि बॉस पहली बार किसी लड़की से अकेले में मिला, और बोलती हैं कि लगता है कि मिस शिया फ्यूचर की मिसेस प्रेसिडेंट है। और शिवे अपनी फ्रेंड का नाम सुनती है तो हैरान होने लगती है और पूछती है कि तुम लोगों ने क्या नाम लिया। लड़कियां उसे बदतमीजी करती हैं कि हम तुम्हें क्यों बताएं। शिवे टेबल पर हाथ मारती है तो टेबल टूट जाता है। वो दोनों डरने लगती हैं तो शिवे उन्हें पूछती है कि बताओ कि तुम किसका नाम ले रही थी। वो शिया का नाम बताती हैं तो वहाँ से चली जाती हैं। तो शिया सोचती है कि शिया का प्रेसिडेंट फू के साथ क्या रिलेशन, और वो खुद से बातें कर रही थी
कि फूजन वहाँ आता है तो उसके पीछे खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो, और वो मुड़ने लगती है कि फूजन गिरने लगता है तो वो उसे होल्ड कर लेता है और वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। तभी फूजन की मॉम वहाँ आती है तो वो फूजन को बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मॉम उन दोनों को बिठाती है तो पूछती है कि क्या तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं। तो मॉम बोलती है कि ओके मुझे समझ आ गई, मगर दिल में सोचती है कि मैंने फीमेल बॉडीगार्ड हायर करके बहुत अच्छा काम किया। फूजन बोलते हैं कि मॉम आप कंपनी क्यों आई, मैं सब कुछ संभाल रहा था। मॉम कहती है कि अगर मैं यहाँ ना आती तो ये हॉट सीन ना देखती, और बोलती है कि सारी कंपनी में रूमर फैली है कि तुम सीक्रेटली किसी को पसंद करते हो, मगर मुझे ये बताना नहीं चाहते। फूजन शिवे पर गुस्सा करते हैं कि तुमने ये बात फैलाई होगी कि मैं तुमसे शादी करूं। शिवे उस पर गुस्सा करती है कि तुमने रूमर फैलाई होगी कि तुम मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहते हो। मैडम फू कहती है कि देखो तुम अभी भी विस्परिंग कर रहे हो तो तुम दोनों में कोई ना कोई बात है, और बोलती है कि मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और जब तक तुम ना चाहो मैं शादी अनाउंस नहीं करूंगी। और वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती है तो दोनों हाथ छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं कि हम साथ नहीं रहेंगे। शिवे उसे बोलती है कि व्हाइट चिकन तुम्हारा सपना रहेगा, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मगर मैडम फू बोलती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं तुम दोनों की शादी अनाउंस करती हूँ। मॉम वहाँ से चली जाती है तो फूजन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि पता लगाओ कि रूमर किसने फैलाई, और फिर शिवे से बोलता है कि तुम 24 आवर मेरे साथ रहती हो तो तुम मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस हो गई, इसी कारण तुमने रूमर फैलाई। शिवे बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम जैसे बंदे को पसंद क्यों करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है तो फूजन उसे कहता है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और तुम्हें 24 आवर मेरे साथ रहना है, और अगर तुम यहाँ से चली गई और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मॉम को क्या बोलोगी। और बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और फिर तुम्हारी मॉम का इलाज भी करवा रहा हूँ तो तुम मुझे रीपे कैसे करोगी। तो शिवे उसे बोलती है कि फिक्र न करें, मैं आपकी अच्छे से केयर करूंगी, और वो उसे अपने साथ गोल्फ क्लब लाता है। तो फूजन का डैड और डोंग ऑलरेडी वहाँ थे। मिस्टर फू गुस्से पे आता है कि तुम लेट क्यों हुए। फूजन भी गुस्से में आता है तो बोलता है कि जब मेरा दिल चाहेगा तभी मैं यहाँ आऊंगा। डैड उसे स्लैप करता है और बोलता है कि तुम जो कुछ हो मेरे कारण हो। फूजन कहता है कि तुम डैड होना डिजर्व नहीं करते, मेरी मॉम ने अकेले मुझे पाला और तुम्हारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं। शिवे उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो डैड उसे पूछता है कि ये लड़की कौन है। जोंग बताता है कि ये इसकी बॉडीगार्ड है और इसको लेकर रूमर्स फैली हैं कि ये फूजन की फ्यूचर वाइफ है। तो मिस्टर फू कहते हैं कि हमारी फैमिली बहुत रिच है तो किसी पोर से तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो फूजन बोलता है कि फू ग्रुप मेरी मॉम ने इस्टेब्लिश किया, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं, और बोलते हैं कि आपने मॉम को डिवोर्स देकर अकेला छोड़ दिया तो आपका मुझ पर कोई भी कंट्रोल नहीं, और बोलता है कि आप मेरे किसी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। डैड उसे फिर से स्लैप करने लगते हैं तो शिवे उसका हाथ रोक लेती है और बोलती है कि तुम जैसा डैड मैंने पहली बार देखा जिसे अपने बेटी की परवाह नहीं, और वो फूजन को लेकर चली जाती है। तो मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया कि इसे वारिस बनाया, और डोंग को बोलते हैं कि मैं इसे नहीं बल्कि तुम्हें फैमिली का वारिस बनाऊंगा। तो डोंग उनकी बात सुनकर खुश हो जाता है, और शिवे कार में आकर बैठती है तो बहुत गुस्से में थी। फूजन उसे पूछता है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो शिवे उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें इतनी बातें सुनाई तो तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। और फिर वो सोचती है कि इसकी मॉम की अर्ली एज में डिवोर्स हो गई तो इसी कारण ये ऐसा हो गया, और मुझे इससे ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस शिया होटल पहुंच गई, और शिवे को डाउट था कि शिया उसकी फ्रेंड है और वो कंफर्म करना चाहती थी। तो फूजन को बोलती है कि क्या मैं होटल तुम्हारे साथ चलूं, तो वो ओके बोलता है, और शिया होटल जाती है तो उसे बहुत से गिफ्ट्स मिलते हैं और वो खुश हो जाती है। तो बात लेकर रेडी होती है और फूजन का वेट करने लगती है, और जैसे फूजन की कार आती है तो गार्ड उसे इन्फॉर्म करता है तो वो उसे वेलकम करने बाहर जाती है, और फूजन कार से बाहर नहीं निकलता तो शिवे उसे हिट करके बाहर निकालती है। फूजन की कमर दुखने लगती है तो वो बोलता है कि तुम क्या खाती हो, और असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे सहारा देकर अंदर ले जाओ, और शिवे उसे बोलती रहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मगर वो उसकी हेल्प नहीं लेता। और शिया शिवे को वहाँ देखती है तो सोचती है कि इसका क्या करूँ, तो वो वहाँ से चली जाती है, और फूजन लिफ्ट से जाने लगता है तो शिवे को बोलता है कि तुम लिफ्ट से नहीं आ सकती, और बोलता है कि तुम सीढ़ियों से ऊपर जाओ, और जाते हुए उसे बताता है कि मेरा सूट 29th फ्लोर पर है। और फूजन रूम में जाता है तो शिया को यही लग रहा था कि शिवे उसके साथ आई है तो वो अंदर चली जाती है। फूजन उसे आवाज देता है तो वो बोलती है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया तो मैं तुमसे नहीं मिल सकती, और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो बाहर आते हैं तभी शिवे सीढ़ियों से ऊपर आती है और बोलती है कि क्या तुम मिशिया से नहीं मिले।
फूजन उसे बोलते हैं कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो तो मेरे दूसरे कामों से दूर रहो। और शिवे को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो उसका कुछ नहीं करती। और शिया शिवे से जान छुड़ाना चाहती थी, तो वो फू कंपनी की सीनियर लिंडा को पैसे देती है और बोलती है कि शिवे को किसी तरह जॉब से निकालना है और बाकी पैसे तुम्हें बाद में मिलेंगे। लिंडा शिवे के पास जाती है तो उसे बोलती है कि बॉस ने बोला है कि साउथ वाली बिल्डिंग में फाइल्स हैं, तो उन सब को यहाँ लाओ। शिवे बोलती है कि वो बिल्डिंग बहुत दूर है, मगर लिंडा बोलती है कि तुम वहाँ जाओगी क्योंकि बॉस का ऑर्डर है। और लिंडा को लग रहा था कि वो बार बार चक्कर लगाएगी और फाइल्स लेकर आएगी तो थक जाएगी, तो वो जॉब छोड़कर चली जाएगी। मगर शिवे बॉक्स को ऊपर नीचे रखती है तो फाइल्स भर कर वहाँ ले आती है। लिंडा उसे वहाँ देखती है तो शॉक रह जाती है। वो वहाँ से चली जाती है तो लिंडा उन बॉक्सेस को हिलाने की कोशिश करती है, मगर वो उसे हिला भी नहीं पाती। और शिवे गुस्से में थी तो फूजन के ऑफिस जाती है तो बोलती है कि पहले तुमने मुझे बोला कि 29 फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ो और अब तुम चीजों को डिफिकल्ट बना रहे हो कि मैं जॉब छोड़कर चली जाऊँ। और पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलते है कि मैं तुम्हें बुली नहीं किया। और शिवे टेबल उठाने लगती है तो फूजन डर जाता है। वो असिस्टेंट को बोलते है कि पता लगाओ कि ऐसा किसने किया। असिस्टेंट लिंडा को वहाँ लाता है तो फूजन उसे पूछता है कि तुमने इसे बुली क्यों किया, और वो उसे डराता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो लिंडा उसे बताती है कि एक लड़की आई और वो आपकी कार में थी, उसने मुझे पैसे दिए कि मुझे शिवे को जॉब से निकालना है। वो लोग पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी। वो बताती है कि उसका नाम भी शिया था। वो लोग शॉक रह जाते हैं तो फूजन सोचता है कि शिया की शिवे के साथ क्या दुश्मनी, और शिवे को डाउट होता है कि शिया उसकी फ्रेंड ही है, तो वो पता लगाने के लिए होटल जाती है। और फूजन उसके पीछे जाने लगता है कि असिस्टेंट को किसी की कॉल आती है तो वो बताता है कि आपका फादर कंपनी आपके भाई के नाम ट्रांसफर कर रहा है। और शिवे होटल जाती है तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। वो उन दोनों को हिट करके अंदर जाती है तो बाकी गार्ड्स को हर्ट करने लगती है। और एक गार्ड शिया को कॉल करते हैं तो वो असिस्टेंट को कॉल करती है। असिस्टेंट फूजन को बताता है कि शिवे होटल गई है तो सब गार्ड्स को हर्ट कर रही है। वो बोलता है कि जल्दी वहाँ चलो वरना वो सबको मार देगी। और शिवे जैसी अंदर जाने ही लगती है कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी मॉम की कंडीशन खराब है और आप यहाँ आए और साइन करें तो हम सर्जरी स्टार्ट करें। तो वो हॉस्पिटल चली जाती है। फूजन वहाँ आता है तो वो शिया को पूछता है कि क्या यहाँ कोई आया था, तो वो ना बोलती है। फूजन चला जाता है तो शिया किसी को कॉल करती है तो मुझे शिवे को रास्ते से हटाना है। और फूजन अपने असिस्टेंट को पूछता है कि पता लगाओ कि शिवे कहाँ गई। और शिवे हॉस्पिटल आती है तो नर्सों से बताती है कि आप 5 लाख जमा करवाएं तो हम लोग आपकी मॉम का ऑपरेशन करेंगे। वो साइन कर देती है तो बोलती है कि मैं पैसे लेकर अभी आती हूँ, आप ऑपरेशन स्टार्ट करें। और उसे पहली सैलरी नहीं मिली थी तो वो फूजन के पास जाने लगती है। तभी डोंग आता है तो उसका रास्ता रोक लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफर की थी कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ। और बोलता है कि फ्यूचर का प्रेसिडेंट मैं हूँ। फूजन वहाँ आता है तो दूर खड़ा उसे देख रहा था और बोलता है कि क्या ये मुझे चीट करने वाली है। मगर शिवे डोंग को बहुत टॉर्चर करती है तो वो उसे देखकर खुश होता है और असिस्टेंट को बोलता है कि मैंने बोला था कि इसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आप उन्हें लाइक करते हैं। फूजन बोलता है कि नहीं, वो बहुत स्टबर्न है, मैं उसे लाइक क्यों करूँगा। डोंग शिवे से बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ हो तो मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करवाऊंगा। फूजन वहाँ आता है तो बोलता है कि तुम मेरे लोगों को अप्रोच क्यों कर रहे हो। डोंग उसे बोलता है कि कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो मैं तुम्हें देख लूंगा। और वो उसे हर्ट करने ही लगता है कि शिवे उसका बाजू पकड़ती है तो उसे हर्ट करती है। और डोंग जानता था कि वो उसे फाइट नहीं कर सकता तो वो वहाँ से चला जाता है। और फूजन हॉस्पिटल का बिल जमा करवाता है तो असिस्टेंट को बोलता है कि यूएस वाले डॉक्टर को बोलो कि यहाँ आकर शिवे की मॉम की सर्जरी करे। और फिर शिवे को बोलता है कि मैंने यहाँ सब कुछ हैंडल कर लिया है तो तुम मेरे साथ चलो। और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि इन्होंने बोला कि ये सब पसंद नहीं करते तो फिर ये सब क्या था। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी और उन सब को डोंग ने खरीदा हुआ था। तो सब लोग बोलते हैं कि फूजन के कारण हमें बहुत लॉस हुआ तो वो प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। फूजन वहाँ आता है तो बोलता है कि देखते हैं कि कौन मेरी पोजीशन वापस लेता है। तो एक आदमी बोलता है कि हम लोग तुम्हारे अंकल्स हैं तो तुम हमसे बदतमीजी नहीं कर सकते। और शिवे को देखकर बोलता है कि एक लड़की तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बन सकती। शिवे उसके सर को हिट करती है और बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम। वो लोग गार्ड्स को बुलाते हैं कि शिवे को यहाँ से बाहर निकालो। शिवे 2 को हिट करके गिराती है और उनके लीडर को चेयर पर बिठाती है तो उसे बहुत ज्यादा घुमाती है। उसे वॉमिट होने लगती है तो वो शिवे से डरने लगते हैं। वो उन सबको ऑर्डर देती है तो सब रोल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और सब लोग शिवे से डरने लगती है तो वो उन्हें वार्न करती है कि चुपचाप प्रेसिडेंट की बात सुनो। तो फूजन उन सबको बोलता है कि 3 मंथ पहले मैं प्रेसिडेंट बना
तो कंपनी उससे पहले लॉस में जा रही थी और किस किस ने क्या किया ये सब मुझे पता है, और अगर बोलो तो मैं सबको एविडेंस दिखाऊं। डैड को बुरा लगता है तो बोलता है कि ये सब तुम्हारे अंकल्स हैं, तो तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, वरना मैं तुमसे प्रेसिडेंट की पोजीशन वापस ले लूंगा। तो फूजन बोलता है कि अभी वापस ले लें। तो शिवे से बोलती है कि ये लोग तुम्हें प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम प्रेसिडेंट ना रहो, और बोलती है कि मैं इन्हें लेसन सिखाती हूँ। फूजन से बोलता है कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ मगर पोजीशन नहीं छोड़ रहा। और फिर वो अपने डैड के पास जाता है तो बोलता है कि आप भी जानते हैं कि कंपनी मॉम ने एस्टेब्लिश की तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मिस्टर फू जानता था कि ये सब सच है, तो वो बोलता है कि अभी तक ले प्रेसिडेंट फूजन ही रहेगा। तभी बाहर शोर होने लगता है तो वो सब बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। और शिवे की आंट जेल से रिलीज हो जाती है तो वो वहाँ चला रही थी और उसने रिपोर्टर्स को बुलाया हुआ था। वो रिपोर्टर्स को बुलाती है कि मेरी नीस मॉन्स्टर है, उसने अपने डैड को भी मार दिया था और अब वो मुझे और मेरे बेटे को डरा रही है। शिवे बाहर आती है तो आंट उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम हमें हर्ट ना करो, चाहे तो सारी प्रॉपर्टी ले लो। शिवे अपना हाथ छुड़ाती है तो आंट नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। तो रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स बनाने लगते हैं कि देखो ये लड़की अपनी आंट के साथ क्या कर रही है। डॉन्ग वहाँ आता है तो सब कुछ देखकर सोचता है कि इन्हें तो पता ही नहीं कि इसे जेल से मैंने रिलीज करवाया और ये सारा प्लान मेरा है, और सोचता है कि तुम्हें ये सब अच्छा लगा होगा। और देखते हैं कि इस सब से कैसे निकलते हो। तभी मैडम फू वहाँ आती है तो बोलती है कि कौन मेरी डॉटर इन लॉ को बुली कर सकता है और इसे किसने मॉन्स्टर बोला। और सब रिपोर्टर्स उसे जानते थे तो कोई उसके सामने कुछ नहीं बोलता। तो वो लोग मैडम फू के सामने कुछ नहीं बोलते। मैडम फू बोलती है कि मैं अपने लॉयर को बोलती हूँ, वो तुम सबको लेटर भेजेगा तो तुम सब अरेस्ट हो गए। सब लोग अपोलोजाइज करते हैं कि हमें इस लेडी ने बुलाया, हम तो आपकी डॉटर इन लॉ के एंगेज नहीं। मैडम फू ने बोलती है कि तुम लोग न्यूज छापना कि शिवे मेरी डॉटर इन लॉ है। और डोंग देखता है कि सब कुछ सेटल हो गया तो सोचता है कि मैं इस बार भी फेल हो गया। और शिया न्यूज में सुनती है कि शिवे को मैडम फू ने अपनी डॉटर इन लॉ अनाउंस किया है, तो वो बोलती है कि ये पोजीशन सिर्फ मेरी है। और मैडम फू मीटिंग रूम में आती है तो मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं शिवे को अपनी बहू नहीं मानूंगा। तो मैडम फू टेबल पर हाथ मारती है और बोलती है कि मैंने तुमसे कब परमिशन ली कि मेरे बेटे के लिए लड़की चूज करो। शिवे फूजिया से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम सबको अकेले हैंडल कर सकती है। तो वो से बोलता है कि मॉम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ये बिल्कुल अकेली थी और ये सबको हैंडल कर सकती है। और बोलता है कि डैड कुछ काम तो कर नहीं सकता, ये सिर्फ लेडीज पर रोब जमाता है। मैडम फू बोलती है कि किसी को कुछ बोलना है तो बोले। मिस्टर फू बोलते है कि नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। मैडम फू शेयर होल्डर्स को पूछती है कि क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि शिवे मेरी बहू बने। सब लोग ना बोलते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि हर कोई उनके गुस्से को जानता था। मॉम शिवे और फूजन को बोलती है कि कंपनी मैं संभालूंगी, तुम लोग अपनी लाइफ सेटल करो। शिवे ना बोलती है मगर फूजन ओके बोलता है और वो दोनों बाहर जाते हैं तो ड्रिंक करने लगते हैं। और शिवे ज्यादा ही पी लेती है और बोलती है कि अच्छा नहीं लग रहा कि हम तुम्हारी मॉम से झूठ बोलें। और वो वॉशरूम चली जाती है मगर बहुत लेट हो जाती है। फूजन को उसकी फिक्र होती है तो वो उसे ढूंढने लगते हैं और शिया कुछ लोगों को पैसे देती है। तो जब वो शिवे को देखते हैं तो उसे एक रूम में ले जाते हैं और वो उसे ड्राकर एक इंजेक्शन देते हैं। और शिया देख लेती है कि फूजन शिवे को ढूंढ रहा है तो वो छुपकर उसे कॉल करती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही तो तुम यहाँ आओ। वो वहाँ से जाने लगता है तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि शिवे के बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ है। और गुंडे शिवे को बुली करने लगते हैं कि वो जाग जाती है और तीनों को हिट करके बाहर गिराती है और फिर उन्हें बहुत टॉर्चर करती है। तो पूछती है कि तुम्हारे पीछे कौन है। वो लोग शिया का नाम लेते हैं। तभी शिया वहाँ आती है और बोलती है कि 10 साल से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो तुम मुझे जानती हो और मैं इन लोगों को क्यों बोलूंगी कि ये तुम्हें बुली करें। और बोलती है कि हम लोग पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस इनसे खुद पूछेगी कि इनके पीछे कौन है। और बोलती है कि तुम जाकर कॉल करो, मैं इन पर नजर रखती हूँ। और शिवे कॉल करने के लिए बाहर जाती है तो वो उन सबको भगा देती है और अपना हाथ इंजर कर लेती है। शिवे वहाँ आती है तो उसका हाथ देखकर वरीड होती है और बोलती है कि हम हॉस्पिटल चलते हैं। शिया उसे बोलती है कि मैं उस दिन के लिए अपॉलोजाइज करना चाहती हूँ कि मैंने मॉम और तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। और शिवे ऐसे ही थी तो वो उसे माफ कर देती है। और शिवे को ड्रग का इंजेक्शन दिया गया था तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है मगर शिया वहाँ से चली जाती है। और फूजन होटल जाता है तो वो शिया के वेट कर रहा था। वो वहाँ आती है तो वो उसे बोलते हैं कि तुम अच्छा फील नहीं कर रही थी तो तुम बाहर क्यों गई। वो बोलती है कि मैंने ड्रिंक कर ली तो रिलैक्स होने के लिए बाहर गई। तो फूजन उसे बोलते हैं कि मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम्हारी बैंडेज करे और सोचते हैं कि इसका बिहेवियर स्ट्रेंज क्यों होता है और उसे डाउट होने लगता है कि ये लड़की फेक है या फिर रियल। और वो चला जाता है तो शिया किसी को कॉल करती है कि मिल्क में ड्रग मिलाकर यहाँ लाओ।
और फूजन अपने घर जाने लगते हैं कि वो शिवे को देखते हैं तो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो और ये जगह डेंजरस है तो कोई तुम्हें हर्ट कर सकता है। वो उसे सिड्यूस करने लगती है तो फिर कार में ले जाती है और उसे असल्ट करती है। और जब वो बाहर आती है तो एम्बैरेस फील कर रही थी और शिया फूजन के पीछे आई थी तो वो शिवे को कार से निकलती देख लेती है। वो फूजन को अपने साथ अंदर ले आती है और फूजन जागता है तो उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाता है। और शिया ने उसे दूध में ड्रग मिलाकर दी थी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। शिया उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो ओके बोलते हैं कि मैं शादी की डेट अनाउंस करता हूँ। और दूसरी तरफ पर देखते हैं कि शिवा एम्बैरेस फील कर रही थी तो सोचती है कि मैं फूजन को किस तरह से फेस करूंगी। तभी वो दो गर्ल्स को आपस में बात करते सुनती है कि बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और अपनी शादी अनाउंस कर रहा है और बोलती है कि उनकी सेवियर उनकी चाइल्डहुड की फ्रेंड है तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और शिवे हैरान होने लगती है कि वो लड़की कौन है। और दूसरी साइड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मगर फूजन शिवे का वेट कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो असिस्टेंट से पूछता है कि शिवे अभी तक क्यों नहीं आई। वो बोलता है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि 1 मंथ में हम दोनों शादी कर रहे हैं। और शिवे न्यूज देखती है तो शिया को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और वो शिया से मिलने आती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। और बोलती है कि तुम प्रेसिडेंट फू को कैसे जानती हो। शिया उसे बोलती है कि तुम मुझसे जेलस हो इसी कारण इस तरह की बातें कर रही हो। तभी वो फूजन को आते देखती है तो शिवे का हाथ पकड़ती है और खुद को नीचे गिराती है। फूजन आता है तो उसे उठा लेते हैं। शिया बोलती है कि इसने मुझे हिट किया और शिवे क्लियर करती है कि मैंने इसे हिट नहीं किया, ये जानबूझकर गिरी। फूजन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये मेरी फ्यूचर वाइफ है और बोलता है कि ये भी तुम्हारी आपसे बॉस है। शिवे को गुस्सा आता है तो बोलती है कि मैं जॉब छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम दोनों की बॉडीगार्ड नहीं बनूंगी। और फूजन बेबस हो जाता है और शिवे जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और खुद से बोलती है कि मैंने उसे क्लियर किया कि मैंने शिया को हिट नहीं किया तो उसने मेरी बात का ट्रस्ट क्यों नहीं किया। तभी वो गुंडे लोग उसे फिर से देख लेते हैं और नोट करते हैं कि आज वो बहुत वीक लग रही है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। और फूजन शिया को हॉस्पिटल आता है। जैसे वो जाने लगते हैं तो शिया पानी में एक ड्रग मिलाती है और बोलती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो ये पी लो। तो फूजन उसका दिल रखने के लिए एक सिप ले लेता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो चल नहीं पाता तो वो वहीं बेड पर बैठ जाता है। शिवे उसे कॉल करती है कि मेरी लाइफ को रिस्क है तो तुम मुझे बचाने आओ। और शिया कॉल डिस्कनेक्ट करने लगती है मगर वो उसे स्पीकर पर करता है तो शिवे शाउट कर रही थी और बोलती है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी काइंडनेस है तो मेरी हेल्प के लिए यहाँ आओ। फूजन बाहर जाता है तो असिस्टेंट को बोलता है कि डॉक्टर से बोलो कि शिया की ट्रीटमेंट करे। और रास्ते में उसे एक नर्स नजर आती है, उसके हाथ में ट्रे था। वो वहाँ से ब्लेड लेता है तो अपने हाथ पर कट लगाता है ताकि वो जागता रहे। और जब वो लोकेशन पर पहुँचता है तो वो चल नहीं पा रहा था और गुंडे उसे नोट कर लेते हैं। शिवे उसे बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो तो वो बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो तो तुम इन्हें हिट करो। मगर शिवे उसे बोलती है कि मेरे पास पावर नहीं। गुंडे फूजन को बोलते हैं कि अगर तुम हमारे पास आकर हमसे फाइट करो तो हम इस लड़के को छोड़ देंगे वरना तुम जाकर जंप करो। और फूजन जंप करने लगते हैं कि शिवे खुद को छुड़ाती है तो उसे रोक लेती है। वो उसे हाक करती है तभी उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है और वो एक गुंडे को हिट करती है तो वो उसे माफी मांगने लगता है। फूजन खुश हो जाता है कि तुम्हारी पावर तो वापस आ गई। और दोनों इंजर्ड थे। वो हॉस्पिटल आते हैं तो नर्स उनकी बैंडेज करने लगती है तो दोनों बोलते हैं कि तुम इसकी पहले बैंडेज करो। तभी शिया वहाँ आती है तो वो फूजन का बाजू पकड़ लेती है और नर्स को वहाँ से भेज देती है। शिवा उसे कहती है कि मेरा यहाँ कोई काम नहीं, तुम्हारी फियांसी आ गई। वो वहाँ से जाने लगती है तो शिया उसके कान में बोलती है कि अगर तुमने प्रेसिडेंट फू को कुछ बताया तो तुम्हारी मॉम सेफ नहीं रहेगी। वो बोलती है कि तुमने उनके साथ क्या किया तो शिया बोलती है कि तुम जाकर उन्हें देख लो। और शिवा भागती अपनी मॉम के वार्ड में जाती है मगर उसकी मॉम बिल्कुल ठीक थी। तभी शिया फूजन के साथ वहाँ आती है तो उसकी मॉम को बताती है कि ये मेरा फियांसी है। और शिवे को शिया पर बहुत गुस्सा था कि उसने उसकी मॉम को लेकर उसे ब्लैकमेल किया तो वो बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फूजन उसे बोलता है कि तुम इससे जेलस हो कि ये मेरी वाइफ बन रही है और इसी कारण तुम ऐसा बोल रही हो। शिवे उसे बोलती है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ और मैं तुम्हारी आपसे बॉडीगार्ड नहीं तो तुम दोनों यहाँ से जाओ। फूजन उसे बोलते हैं कि तुम ये ना भूलो कि मैंने तुम्हारी मॉम का इलाज करवाया तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। जब मैं मैडम फू वहाँ आती है तो बोलती है कि कौन मेरी डॉटर इन लॉ को बुली कर सकता है और वो शिया को स्लैप करती है और बोलती है कि इस तरह की ट्रिक मैं 30 ईयर से देख रही हूँ मगर मेरा ही बेटा फूल है। और फिर वो फूजन को न्यूज की पिक्चर दिखाती है और बोलती है कि शिवा ने तुम्हें आग से बचाया था और मैं ये बात पहले दिन से जानती थी मगर मैं देखना चाहती थी कि तुम इंटेलिजेंट हो कि नहीं और इस लड़की को पहचान पाते हो कि नहीं, इसी कारण मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया।
और शिया को बोलती है कि तुम्हारे कारण मेरी डॉटर इन लॉ ने इतना सफर किया। वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैडम फू उसे स्लैप करती है और बोलती है कि तुम मेरे बेटे को फूल बना सकती हो मगर मुझे नहीं, और उसे एविडेंस दिखाती है कि तुमने मेरी बहू को फ्रेम करने के लिए मेरे बेटे के पैसे यूज किए और मैं तुम्हें 3 डेज देती हूँ, तुम पैसे मुझे वापस करो। और गार्ड्स को बुलाती है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। फूजियन हैरान होता है तो बोलता है कि क्या सब कुछ फेक था। शिवे की मॉम उसे बोलती है कि एक बार तुम्हारी पावर वापस जाना थी, मगर जैसे तुम्हें सच्ची मोहब्बत मिलती तो तुम्हारी पावर वापस आ जाती, और पूछती है कि क्या तुम्हारी पावर वापस आई कि नहीं। वो हाँ बोलती है तो मॉम उसे बोलती है कि इसका मतलब ये कि फूजियन तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो बोलती है कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं करनी। तभी उसे वॉमिट होती है तो फूजियन डॉक्टर को वहाँ बुलाता है। डॉक्टर शिवे को चेक करती है तो उसे बताती है कि ये प्रेग्नेंट है और आपके ट्विन बेबीज हैं। तो मैडम फू बहुत खुश हो जाती है। और फिर हम 9 मंथ बाद का सीन देखते हैं। शिवे की डिलीवरी होना थी तो दोनों मॉम्स बहुत वरीड थी। शिवे की मॉम मैडम फू को बताती है कि ये पावर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, और बोलती है कि शिवे के बच्चों को अपनी मॉम की तरफ से ये पावर मिलेगी। और फूजियन वेट कर रहा था, तभी नर्स बाहर आती है तो उसे बताती है कि आपके यहाँ ट्विन बेटियों ने जन्म लिया। वो बहुत खुश होता है तो एक को पकड़ने लगता है, मगर बच्ची उसे हाथ मारती है तो फूजियन गिर जाता है। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।